तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज ड्रामा सीरियल जानसार, जैसे कि आप लोगों को पता है, ड्रामा सीरियल जानसार बहुत सुपर हिट ड्रामा है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें अभी तक आप लोग जैसे देख रहे हैं कि दुआ बहुत सारी मुसीबतों में गिरी हुई है। उस पे अपने घर वाले भी लान तान कर रहे हैं और उसके हर चीज़ पे, किरदार पे वो शक करते हैं। गजवनी भी करता है और उसका बाप तो बहुत ज़्यादा कर रहा होता है और फिज़ा भी बदगुमान है। सारे सवालों के जवाब दुआ को ही देने हैं और दुआ हर बंदे के सामने अपने यहाँ सफाई पेश करती है और उसकी कोशिश कर रही है कि किसी प्रूफ के साथ वो सबके सामने आए, लेकिन उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना करना पड़ता है अपने बाप की, गजवनी, फिज़ा और माँ सब की। तो वो किसी को भी क्लियर नहीं कर सकती कि मैं वो किन मामलात में गिरी हुई है, लेकिन अब तक सब ही उसको गलत समझ रहे हैं कि शायद दुआ भी गलत है सरफराज के साथ। हाँ, पहले तो ये इसका बाप कहता है मैं समझता कि सरफराज ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम तो खुद उसके साथ मिली हुई हो। सरफराज का बाप दुआ के वादर से मिलता है और कहता है कि मैं तो आपको कब से आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा था, आपको ढूंढ रहा था कि आपसे माफ़ी मांग लूँ ताकि अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ। तो उसका बाप कहता है कि किस मुंह से आप ये बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने छोड़ा है इस काबिल के आप लोगों को सलामती भेजी जाए या सलाम किया जाए। मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा किया सरफराज ने, और सरफराज खुद किस करैक्टर का मालिक है। दूसरी तरफ सरफराज की बहन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसकी सास और नंदें उसका जीना हराम करने वाली हैं। सुंबल को बहुत ज़्यादा लान तान की जाती है और उसके खिज़र शोहर को भी बताया जाता है कि तुम्हारी बीवी सारा दिन कमरे में रहती है और जब तुम शाम को आते हो तो ये इसकी फरमाइश होती है कि इसको बाहर ले जाओ, इसने कोई काम शाम नहीं करना। लेकिन सुंबल की सास बहुत सख्त रवैये के साथ खिज़र को सारी बातें बताती है और कहती है कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, अपनी बीवी को समझाओ कि घर के काम काज में कुछ इंटरेस्ट ले, ना कि ये फिरने चलने फिरने में और सिर्फ इसी बात पे रहे। तो खिज़र फिर अपनी माँ को कहता है कि माँ अभी हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम दें, लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती। जैसे कि सुंबल की माँ फिज़ा के साथ करती थी, अब मक्का फाते अमल का टाइम हो चुका है। आप देखेंगे आप सुंबल के साथ भी वही कुछ होगा, फिर इनको ऐसा लगेगा कि इनकी बेटी के साथ तो जुल्म हो रहा है। हालांकि फिज़ा की सास भी फिज़ा के साथ यही करती थी, अब सुंबल के साथ जब होगा तो ये सब सरफराज और उसकी माँ बहुत ज़्यादा चीखेंगे और कहेंगे कि हमारी बेटी के साथ ज़्यादती हो रही है। ये ड्रामा सीरियल इसी बीच में चल रहा है कि जैसे कि दुआ को कशमाला की चालाकियों का सामना करना पड़ता है और उसके सामने किसी को बेनकाब नहीं कर सकती। वो इस ड्रामे को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करते जा रहे हैं। इसी दौरान दुआ की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, एकदम से बीपी शूट कर जाता है और फिर फिज़ा और दुआ और उसकी छोटी बहन तमाम मिलकर अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाती हैं। तो वो डॉक्टर साहब कहती हैं कि अभी इनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, लेकिन दोबारा अगर ब्लड प्रेशर शूट कर गया तो बहुत बुरा होगा, इनके साथ साथ इनका बहुत ख्याल रखें। फिर फिज़ा दुआ को उस वक़्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसको गुस्सा बहुत होता है और यही कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर वहाँ से जाने के लिए भी उसको कहेगी फिज़ा कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, कुछ टाइम के लिए तुम रह सकती हो और जल्द ही अपना इंतज़ाम कर लो और इस घर से चले जाओ। फिज़ा तो बहुत ही ज़्यादा दुआ से नफरत करती है और दुआ को बार बार वार्निंग देती है। दुआ ये तमाम बातें सुनकर और इस किस्म का रवैये को देख कर बहुत परेशान होती है और अपनी माँ की वजह से भी परेशान होती है और सोचती है कि इनकी गलतफहमी कैसे दूर करूँ। और फिर इस परेशानी के आलम में वो गजवनी को फ़ोन करती है, लेकिन गजवनी फ़ोन देख लेता है कि दुआ का है, वो अटेंड नहीं करता और उसका दिल भी करता है कर लूँ, लेकिन फिर भी नहीं करता। बार बार उसको फ़ोन करते हैं और कश्मीर अल्लाह फिर देख लेगी कि दुआ का फ़ोन आ रहा है,
तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और गुस्से से अपने कमरे में चली जाएगी और वहाँ से बैठकर फिर वो सरफराज को फ़ौरन फ़ोन करती है और कहती है कि सरफराज, तुम्हें कोई खबर मिली कि दुआ के सो इसी तरह मिलते रहो और इसको उकसाते रहो तो फिर गजबरी इसको बहुत जल्दी तलाक दे देगा और ये बड़ी खुशी की बात है। तो फिर सरफराज को इस बात से कोई गरज नहीं होती। वो कहता है कि मुझे कोई गरज नहीं है, जो मर्जी करते फिरो, लेकिन जो रकम है वो मेरे हाथ में दो और मैं तुम्हारा पीछे छोड़ दूँ। और कशमाला अपना पूरा जाल बिछाती रहती है और गजनी के आगे पीछे फिरती है और फिर गजनी को दुआ का बार बार फ़ोन आता है तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करता और कशमाला देख लेती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है कि वो जल्द दुआ का काम ख़त्म होने वाला है और उसको तलाक दे दी जाएगी। फिर गजनी के बाप और माँ भी यही कहते हैं कि इस लड़की को तलाक दो और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारो। तो फिर कशमाला भी गजाला सरफराज से बात कर रही होगी। सरफराज पहले ही बहुत लालची और घटिया किस्म का इंसान है। वो कहेगा कि चलें ठीक है, आप मेरे पैसों का इंतज़ाम करें तो फिर मैं आपको नई नई अपडेट देता रहूँगा। वो कहती है ये तुम कैसी बात। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत सारा काम किया है, अब नई अपडेट चाहिए तो पैसों का इंतज़ाम करो कशमाला। तो कशमाला फिर दुपट्टा लेकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर निकलती है और सरफराज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सरफराज इसको साफ कह देता है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ चलूँगा। पैसे पहले दोगी तो फिर ही काम करूँगा। कशमाला फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबे अरसे तक चलूँगी, लेकिन तुम मेरा काम करते रहो। तो सरफराज कहता है हरगिज़ नहीं, तुम्हारा मैं इतबार नहीं कर सकता, जो अपने शोहर की सगी नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएगी। तो वो इसी तरह से इंसल्ट करता है और कशमाला को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब कशमाला भी बाद में उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कशमाला वही अपने सोचों में खो जाती है। जब इसका रिश्ता है, इसका रिश्ता बड़े भाई के लिए आता है, लेकिन कशमाला समझती है कि इसकी मंगनी गजनी के साथ ही होगी। वो गजनी को शुरू से ही चाहती है। कशमाला अपनी अजीबोगरीब सी प्लानिंग में मसरूफ़ होती है और अपने आप को अच्छा साबित करती रहती है और गजनी के दिल में दुआ के लिए नफरत डालती है और यही सोचती है कि उसको तलाक कैसे दिलवानी है। उसके माँ बाप भी ये कहते हैं कि वो दुआ को गलत ही समझते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम इसको तलाक दो और अपनी जान छुड़वाओ, लेकिन गजनी अभी कहता है कि मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए और ये मामला मैं खुद ही निपटा लूँगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो मैं देख ही लूँगा। और दूसरी तरफ जब लोग गजनी बाहर जा रहा होता है किसी काम से तो वो दुआ रोड पे देखता है किसी गाड़ी में बैठे हुए। तो फिर वो अपने ड्राइवर से कहता है ये गाड़ी इसके पीछे लगा हुआ, दुआ के पीछे लगा लेता है और फॉलो करता है और देखता है कि ये कहाँ जा रही है और किससे मिलने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो सरफराज वहाँ पे नज़र आ जाता है। गजनी बहुत ज़्यादा बदजन होता है जब इन दोनों को साथ इकट्ठा देखता है होटल के बाहर, तो बहुत परेशान होता है और फिर वहाँ से जाने को कह देता है कि ये तो वही दोनों हैं, दुआ और सरफराज ही आपस में मिल रहे हैं। तो फिर इन दोनों को जाने के लिए कहता है और वो अंदर चले जाते हैं, उनको देखता है और बाहर आ जाता है और फिर अपने ऑफिस की तरफ जाता है। अपने ऑफिस में जाकर वो बहुत परेशान होता है दुआ की तरफ से और वो बार बार उसके दिल में अजीबोगरीब किस्म के ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, दुआ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने ऐसे 5 दिन भी इंतज़ार नहीं हुआ वैसे। और फिर इतने गुस्से में आ जाता है गजनी और जाफ़र को कह देता है कि तलाक के पेपर तैयार करवाओ। तो जाफ़र सुनकर बहुत परेशान होता है, उसको समझ नहीं आती वो गजनी को क्या कहे सरफराज और दुआ के बारे में। जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उधर कशमाला को पता चलता है कि तो वो बहुत ही खुश होती है और जाफ़र को कहती है ऐसे काम में देर कैसी, जल्दी करवाओ, यही तो मैं चाह रही थी और अल्लाह का शुक्र है अब ये दुआ को तलाक दे देगा। वो बहुत खुश होती है, उसको समझ नहीं आती कि क्या करना है। फिर कशमाला इसी एपिसोड में देखेंगे सरफराज को मरवाने की बात भी करेगी कि इसको मरवा कर रास्ता ही साफ कर देंगे, इसका कोई हक नहीं जिंदा रहने का। वो और सरफराज जब उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि मुझे पैसे दो, तो फिर वो सरफराज के बारे में अपने जानने गार्ड्स को पैसे देगी और उसको मरवाने के लिए कहेगी और इसके बारे में नजर रखने के लिए कहेगी। कशमाला फिर ये कहती है कि जब मैं अपने पहले शोहर को नहीं छोड़ा मैंने अपना मकसद पाने के लिए, तो तुम्हें कैसे ज़िंदा रहने दूंगी मैं।
क्योंकि कशमाला शुरू ही से गजवनी से शादी करना चाहती थी और गजवनी को ही पसंद करती थी। उसको नहीं पता था और इसके माँ बाप ने इसके बड़े भाई से इसकी शादी करवा दी। अब वो गजवनी को हर सूरत में हासिल करना चाहती है और अपना बनाना चाहती है, लेकिन जो कि ऐसी कोई बात नहीं। गजवनी इसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता, वो दुआ से ही मोहब्बत करता है और अब वो गलतफहमी का शिकार हो चुका है, वो भी कशमाला की वजह से। तो जब कशमाला की बारी आएगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इसको सरफराज ही बेनकाब करेगा। और इस मामले में जाफ़र को भी सारा पता है, लेकिन जाफ़र पता नहीं किस वजह से खामोश है। जाफ़र को बोलना चाहिए और गजवनी को बताना चाहिए कि कशमाला किस किस्म की औरत है और ये क्या क्या काम करती फिर रही है। जाफ़र अभी तक खामोश है, वो कोई बात नहीं करेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।